तो जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं और कल के क्लास में जो आपको मैंने करवाई थी वो मैंने वृद्धि संधि करवाई थी, लेकिन कल की क्लास जो है हमारी बिजली भाग जाने के कारण हमारी कल की क्लास पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, कल की क्लास जो हमारी अधूरी रह चुकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे और जो आगे की क्लास है वो भी आज हम इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने कौन सी संधि कराई थी? वृद्धि संधि कराई थी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कौन सी संधि? यण संधि, ठीक है, यण संधि। और जो आज हमारी क्लास है वो हमारी क्लास 8 है। जो कल की क्लास थी वो हमारी क्लास नंबर 7 थी, ठीक है, जिसमें हमने संधि को पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे आपका ये फ़ायदा है कि जो हमारी वीडियोज़ आने वाली है ना, उसके आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाएगी, ठीक है। और ये हमारा चैनल है जेबी स्टडी पॉइंट के नाम से, जो हमारा ऐप है, क्योंकि सर ने जो हमारे सर है देव कुमार सर, उन्होंने यहाँ पर अपनी क्लास के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करा रखी है, जो आपको आपके एग्ज़ाम के उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो आपको बाद में कभी भी PDF भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी PDF भी अवेलेबल है। तो जो कल हमारी संधि थी, कौन सी? वृद्धि संधि। कल हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी। वृद्धि संधि के बारे में मैंने आपको 2-3 फैक्ट बताए थे कल, ठीक है। जैसा कि जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का निर्माण कैसे होता है, वृद्धि संधि की पहचान कहाँ होती है, तो ये सब मैंने आपको बताया था। कि सबसे पहले बात कि वृद्धि संधि की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको कल मैंने जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक के देखो, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। अगर बेसिक कंसेप्ट ना भी आए ना तो मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन है आप बिल्कुल भी ना छोड़ो, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक हमारी क्या थी? ट्रिक हमारी ये थी कि क्या, कि जहां पर किसी भी शब्द में डबल मात्राएं आती है, या तो वो एक ही हो या फिर ये वाली हो। डबल मात्रा तो डबल मात्रा है, जहां पर भी डबल मात्रा आती है वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। और मैंने कुछ एक चीज और बताया था आपको, जब हमारा A+C का मिलन होता है ना, A फैमिली का मेंबर C फैमिली के मेंबर से मिलता है, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। आपको पता है इस चीज का, ठीक है। मैंने जो पिछली क्लास में 2-3 क्लास कराई है संधि के, उसमें मैंने एक ही संधि कराई है, 1 या 2, बस, इससे ज्यादा नहीं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। क्योंकि एकदम से अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं ना तो हमारे इतना समझ में नहीं आता। और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो आज तक जिसने हिंदी नहीं पढ़ी, फ्रेशर है बिल्कुल, जिसे संधि हिंदी के बारे में कुछ नहीं नॉलेज, उन बच्चों के लिए खास तौर से, उन बच्चों के लिए मैंने खास तौर से जो है ना वो एक संधि एक वीडियो के थ्रू कराई है, ठीक है। तो आ जाइए आज। तो नियम नंबर कौन सा है? 2 नंबर नियम है, ठीक है। कल मैंने आपको नियम नंबर 1 बताया था, कौन से वाला? ये वाला, बड़े ए वाला, ये वाला नियम बताया था मैंने आपको, ठीक है। और जो आज हम क्लास में पढ़ेंगे नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, कौन सा? हमारा आय वाला, ठीक है, आय वाला, या फिर इसे हम ये वाले मात्रा से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। औ, जिसे हम औ की मात्रा कहते हैं, ये हमारा नियम नंबर 2 है। औ का निर्माण कैसे होता है? ए प्लस जब ओ मिलते हैं ना तो हमारा औ का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा ए फैमिली से है, और जो ओ है ये मेरा सी फैमिली से है। तो यहाँ पर देखो, हुआ ना हुआ, ए फैमिली का मेंबर सी फैमिली के मेंबर से जब मिलता है तो वो किसका निर्माण करता है? औ का निर्माण करता है। तो देखो, ये सब यण संधि के, इसके वृद्धि संधि के उदाहरण, ठीक है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो चलिए इन्हें करते हैं कि संधि विच्छेद कैसे बनेगी इनकी, ठीक है। आप देख लेना, जो आपको संधि, इस वाली वृद्धि संधि के जो एग्जाम्पल है वे कुछ आपको इसी तरह से मिलेंगे, इससे अलग कुछ नहीं मिलने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नियम लग रहा है, नियम के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं। नियम के थ्रू मैंने आपको इतनी आसान बना दी है संधि, बहुत ही आसान, आप आसानी से कर भी लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो मैं क्या करूंगा ये बताइए। महोज का संधि विच्छेद क्या होगा? अब एक बात बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि क्या बता रखा है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, संधि विच्छेद, तो जो संधि विच्छेद से 2 शब्द बनने वाले हैं ना, उनका अपना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं यहां से तोड़ूंगा, कहां से? इस संधि को सबसे पहले कोई भी शब्द देखने के बाद ना आपके माइंड में ये चलनी चाहिए बात, क्या
कि सर संधि टूटेगी कहाँ से। अगर आपने ये चीज पहचान ली कि संधि टूटेगी कहाँ से, तो आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर बन जाएगा संधि। जैसे आपको मैंने वर्णमाला चैप्टर बहुत आसान बना दिया ना, ऐसी ये संधि भी आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से तोड़ूंगा, मैं यहाँ से तोड़ूंगा, क्योंकि मैं क्या जानता हूँ कि जब ए और सी फैमिली के मिलते हैं तो इसका निर्माण करते हैं, और अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरा पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा ए, और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा वो हमारा ओ होगा। तो आ जाइए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से तोड़नी है ओ से। तो एक बात बताइए, मैं इसे महा लिखूं या मह लिखूं? मह कोई शब्द नहीं होता, तो मैं यहाँ पर महा लिखूंगा, महा प्लस। अब एक बात बताइए, यो शब्द तो यहाँ पर आ गया, अब क्या बचा मेरे पास? यो ही तो बचा मेरे पास, यो तो बचा। अब एक बात बताइए, इसे मैं ऐसा लिख दूं, अच्छा लगूंगा? नहीं। जब मैंने यो तोड़ा है, ये डबल मात्रा मैंने किस में तोड़ी है? इसमें तोड़ी है, नहीं इसमें। तो एक बात बताइए, अब मेरे पास यो ही तो बचा, ओज, महा प्लस ओज। बताइए इसका जो अंतिम वर्ण है आ प्लस ओ, जब आ प्लस ओ मिलते हैं तो क्या का निर्माण करते हैं? आउ का निर्माण करते हैं या नहीं, ये बताओ, बताइए। क्योंकि ए के स्थान पर आ भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ये फैमिली के कौन सी के हैं? ए फैमिली के हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि ए आए, यहाँ पर आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। लेकिन हमें ध्यान देना किस चीज पे? हमें ध्यान देना है सही वर्तनी पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया, जब हमारा ओ बन गया, ओ को कैसे दर्शाते हैं हम? इस मात्रा के थ्रू दर्शाते हैं या नहीं? महोज, महोज। जो ये मेरा ओ है ना डबल मात्रा वाला, ये मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो महोज बन जाएगा या नहीं, ये बताइए। आई बात समझ में या नहीं? आ जानी चाहिए, देखो इतनी तो, क्योंकि मैं आपको संधि जो है ना पिछली 3 क्लासों से पढ़ाता आ रहा हूँ, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो आपको नहीं समझ में आए या आप समझ ना पाओ। छोटी से छोटी चीज बताकर चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में संधि चैप्टर में कोई दिक्कत ना पड़े और दोबारा पढ़ना भी ना पड़े, ठीक है। अब एक बात बताओ, महोषध, महोषध को अगर मैं तोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा? महा प्लस औषध। अब एक बार बताओ, औषध मेरा ये सही है या ये सही है? कौन सा? ये वाला सही है, औषध। आपने औषधि लिखा होगा, लिखा देखा होगा, औषधि में ई की मात्रा आ जाती है, तो औषध मेरा ये गलत है, ये सही है। अब बताओ कि मुझे ये लिखना या ये लिखना? सार्थक शब्दों का ध्यान देना है मुझे ज्यादा, ठीक है, सार्थक शब्द। तो ये जो ये मेरा औषध है ना, ये मेरा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि औसत तो सर ऐसा लिखा ही नहीं जाता। तो कैसे लिखा जाता है मुझे ये बताओ? तो आप बोलोगे कि सर ओ पे डबल ओ की मात्रा आएगी, औसत ऐसा लिखा जाएगा, और क्या बन जाएगा? जब आ प्लस ओ मिलेंगे तो आउ का निर्माण करते हैं या नहीं? देखो हमारा सही जो है, सही तो हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत बुकों में ना सही वर्तनी पर ध्यान दिया गया है, सही वर्तनी के कारण उन्होंने इसे सही माना है, ठीक है। नहीं तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, लेकिन ये तो शब्द सार्थक शब्द है ही नहीं, तो बुकों में जो है ना सार्थक शब्द के थ्रू सही माना गया है, तो इसे हम उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। जब आ प्लस ओ मिलेंगे तो क्या का निर्माण करेंगे? डबल ओ की मात्रा का करेंगे या नहीं, ये बताओ, हाँ या ना? अगर हाँ तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और थंब प्रेस कर दीजिए, तो इससे मुझे पढ़ाने में और भी मजा आएगा, ठीक है। जैसे आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप बता नहीं सकते। महोषध, महोषध, ठीक है। अब जो वनौषधि है, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा? वन प्लस औषधि, औषधि, ध्यान रखना औषधि कैसे लिखा जाता है? औषधि ऐसा लिखा जाता है, औषधि, ठीक है, औषधि, 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 ठीक है, वनौषधि। तो क्या आएगा? ए प्लस आओ,
देखो शब्द सेम है, औषध औषधि, लेकिन इसमें भी मैं डबल ओ की मात्रा चढ़ाऊंगा क्योंकि वर्तनी के हिसाब से मेरी डबल मात्रा वाला सही रहेगा, ठीक है। और जब मेरा डबल मात्रा वाला सही रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस औषधि, क्या बन जाएगा ये, 1 औषधि, 1 औषधि, ठीक है। परमोज, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो कैसे करूंगा ये बताइए, परम पर लिखूंगा या परम लिखूंगा ये बताइए, परम लिखूंगा, परम 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 प्लस ओज, ओज ओज मेरा ऐसे लिखा जाएगा, ओज, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये बताइए, ए प्लस ओ मिलकर क्या है का निर्माण करेंगे, किस चीज का करेंगे, ए प्लस ओ मिलकर डबल ओ का करेंगे या नहीं, तो क्या बन जाएगा, महोज, परमोज, 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 ठीक है, परमोज। और जो ये मेरा परमोजस्वी है ये भी यही शब्द है, बस इसमें क्या जोड़ दिया, जस्वी जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, ठीक है। क्या बन जाएगा, परमोजस्वी बन जाएगा या नहीं, परमोजस्वी, परमोजस्वी, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, महोदार्य है। महोदार्य को कैसे तोड़ूंगा, अब एक बात बताइए, इसमें इस शब्द को मैं महा में तोड़ूंगा या मह में तोड़ूंगा, बहुत ऐसे शब्द पीछे भी बहुत आ चुके हैं तो इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए, मैं इसे महा में तोड़ूंगा, महा प्लस क्या है, औदार्य, औदार्य कैसे लिखा जाता है, ओ दार्य, औदार्य, औदार्य, ठीक है। औदार्य ऐसे लिखा जाएगा, औदार्य, ठीक है। महा प्लस औदार्य जब ये हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बता दीजिए, महोदार्य हो जाएगा या नहीं, महोदार्य हो जाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये बताइए कि आपको वृद्धि संधि आसान लगी या नहीं, आसान भाषा में। ट्रिक आप याद भी कर सकते हो, ट्रिक क्या है, ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ में, कोई नहीं बताने का। पहचान, अगर आपको कुछ ना समझ में आए ना, ये तो रामबाण इलाज है किसी भी संधि को पहचानने का, किसी भी संधि को पहचानने का रामबाण इलाज, रामबाण इलाज बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताने का। जहां पर डबल ए की मात्रा है ना, डबल ए की मात्रा, ठीक है, वहां पर उस शब्द में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। अगर कुछ ना समझ में आए ना तो ये रामबाण इलाज है, इससे बाहर कुछ नहीं जानने का, आपको संधि की पहचान हो जाएगी कोई से भी शब्द में, तो आप इसे तो छोड़ने का ही नहीं। और आपने अगर ये चीज सीख ली ना कि अवकर्ण निर्माण कैसे होता है, तो आप संधि विच्छेद भी सीख गए, वृद्धि संधि का संधि विच्छेद भी सीख गए, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारी वृद्धि संधि थी ये हमने आज जो करी है ना, ये हमने कल की क्लास की है। कल की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल बीच में हमारी लाइट भाग चुकी थी, ठीक है। अभी यहाँ पर बिजली की समस्या, मौसम खराब है, आपको भी सभी पता है, ठीक है, तो आप समस्या को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे ना, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास 8 है, क्लास 8 है। और संधि कौन सी है, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि पे आते हैं, ठीक है। चलो, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि है क्या। अब जो हम पढ़ रहे हैं, स्वरों को पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम हर क्लास में किसी भी संधि को स्टार्ट करने से पहले जब हम उसके बारे में जानते हैं तो आज भी उसी तरह जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि को, स्वर संधि, ये यन स्वर संधि जो है स्वर संधि का प्रकार है, कौन सा, चौथा प्रकार है, ठीक है। मैंने आपको पीछे क्लास में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और जो हमारी आज की संधि है ये हमारी चौथी संधि है, कौन सी, यन स्वर संधि। जब हम स्वरों को पढ़ रहे हैं तो स्वरों को लिख लेते हैं क्या, क्योंकि हर क्लास में मैंने लिखवाया है ऐसा, ठीक है। ए प्लस ए आ ई बड़ी ई उ रे ए ओ आओ, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे 11 स्वर हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो 11 स्वरों को हम किस चीज में बांटते हैं, परिवार के रूप में बांटते हैं, ठीक है। परिवार, ये बन गया हमारे परिवार, जैसे हमारे फैमिली के परिवार के लोग हैं ऐसे ही ये अपनी फैमिली के परिवार के लोग हैं, ठीक है। हमारे फैमिली के परिवार के लोग अलग होते हैं और ये अलग है, ठीक है। ये
ये जो ये हमारा कौन सी फैमिली है, ए फैमिली, ए फैमिली, बी फैमिली और सी फैमिली। बताइए ए फैमिली, बी फैमिली, सी फैमिली, ये फैमिली है, आपको पता है, ठीक है। पीछे की क्लास में बहुत अच्छी तरह बताया मैंने, ठीक है, पीछे की क्लास में मैंने अच्छी तरह बताया। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर जैसे आपने यहाँ पर ये बताया है कि ए फैमिली का बी फैमिली के साथ मिलता है, तो यहाँ पर भी ऐसे बताओगे? हाँ, मैं यहाँ पर भी ऐसे बताऊंगा, लेकिन यहाँ का कुछ अलग नियम है, ठीक है। क्या नियम है? यहाँ पर जो है ना बी के साथ जो है ना, बी के साथ यहाँ पर जो है बी के साथ कोई असमान स्वर होना चाहिए, या तो ए हो या फिर सी हो। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर जो है ना इन शब्दों, इन वर्णों के साथ ना या तो यो हो या फिर इनमें से कोई एक हो, ठीक है। ये है कि मतलब इनमें बी फैमिली के साथ जो है ना या तो ए फैमिली का मेंबर हो या सी फैमिली का मेंबर हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना तो कौन सी संधि बनती है हमारी? यह संधि, यो बनती है हमारी यन संधि, ठीक है। तो आइए चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्या है, ठीक है। आगे की बात ये पता चला है नहीं, बी के साथ कोई असमान स्वर, बी के साथ बी का नहीं होना चाहिए, या तो सी का हो, सी फैमिली का हो या ए फैमिली का हो। अगर ऐसा है ना तो हमारी यन संधि होगी। इसकी पहचान ट्रिक के साथ बताऊंगा, जैसे मैं हर तरह से बता रहा हूं, ठीक है। टेंशन मत लो, रामबाण इलाज भी है मेरे पास सब चीज का, ठीक है। लेकिन आपको खाली नहीं जाने देने का, यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं करने देना, क्योंकि आपका टाइम जो समय है ना इस टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। इसे ऐसा कहीं खराब मत करो, ठीक है। तो आ जाइए, तो इसकी पहचान क्या है? पहचान बता रहा हूं मैं, पहचान दोस्तों क्या बता रहा हूं, पहचान, 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 ठीक है। पहचान यह रे वे के साथ अगर आधा अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण आए तो वहाँ यण स्वर संधि, यण स्वर संधि होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए पहचान समझ में आई या नहीं? ये जो पहचान है ये एग्जाम्पल के साथ जरूर समझ में आएगी। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आधा अक्षर आए, अगर आधा अक्षर प्लस यह रे वे, अगर इन वर्णों के से पहले आधा अक्षर आता है ना, तो जो हमारा यह है ये हमारा परिवर्तन किस में होएगा? परिवर्तन ई में परिवर्तन होएगा, ई में। और जो हमारा रे है यो रे परिवर्तन, ये परिवर्तन रूप है, परिवर्तन, ठीक है। ये जो रे है ये हमारा किस चीज में होएगा? रे से ऋषि में, रे से ऋषि, ये हमारा रे से ऋषि में होएगा। और जो हमारा यह है ये वह, यो होएगा हमारा किस चीज में परिवर्तन होएगा? ये होएगा हमारा ऊ में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ तक बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना तो वो ना एग्जाम्पल के थ्रू और भी ज्यादा अच्छी समझ में आती है, ठीक है। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या इस चीज को पढ़ लो जो अभी तक मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जैसे पहचान, अगर हमारे यह रे वे के साथ कोई आधा अक्षर आता है ना, आधा अक्षर आप जानते हो कैसे होते हैं आधा अक्षर? जैसे तय आधा अक्षर ये हो गया, यह आधा वह हो गया। ये शब्द जो है ये सब आधे है, आधे शब्दों को आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं यहाँ पर आपको आधे अक्षर बताऊंगा कि आधे अक्षर किन्हें कहते हैं। आप बचपन से सीखते आते हो, आपको हिंदी तो पढ़नी आती होगी ना, तो आपको हिंदी में भी पता है कि आधा अक्षर कौन सा, आधा अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ना आधा अक्षर प्लस आधे अक्षर के तुरंत बाद या तो ये आए या रे आए या वे आए, ठीक है। वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर हमारी यण स्वर संधि होगी। लेकिन अगर हमारे सामने इनके सामने आधा अक्षर आता है ना, तो हमें ना इनका जो परिवर्तन है ना, हम इनका परिवर्तन य का परिवर्तन ई में करते हैं और रे का परिवर्तन रे से ऋषि में करते हैं और वे का परिवर्तन ऊ में करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे इनके एग्जाम्पल जो है ना इसी तरह आते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी आप यण संधि का उदाहरण उठाकर देख लेना, अगर ऐसा ना मिला ना तब की बात है, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। इससे अलग कुछ नहीं मिलने का, इससे अलग कुछ नहीं मिलने का। जैसा एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, कौन सा उदाहरण स्वागत। चलिए आपका स्वागत करते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। स्वागत जो है आपको ये शब्द देख तो साथ ही पता चलना चाहिए ये कौन सी संधि का उदाहरण है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, अगर किसी भी शब्द को देखकर कि इसमें सर कौन सी संधि होगी, तो आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, ठीक है। अगर आपको इतनी पहचान होगी ना किस संधि का उदाहरण है, तो आप संधि विच्छेद भी आराम से कर लोगे। संधि विच्छेद आराम से कर लोगे तो संधि विच्छेद में आपको किस चीज का ध्यान देना है कि सार्थक शब्द होना जरूरी है, ठीक है। स्वागत को अगर मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, एक बार बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सु। इस बात का ध्यान रखना, देखो ये आधा है ये पूरा है या नहीं, ये बताइए कि आप बोलोगे कि सर है, ठीक है। आधा और पूरा जब हमारा वह जो है ये पूरा है तो मैं इसे किस चीज में परिवर्तन करूंगा, ये बताइए। छोटे ऊ में परिवर्तन करूंगा या नहीं, तो इसे मैं करूंगा सु। जो हमारा पूरा शब्द है ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा पूरे में, आधा अक्षर पूरे में हो जाएगा, ठीक है। सु प्लस आगत, ठीक है, स्वागत। अब एक बात बताइए, सु यहाँ पे ये शब्द मैंने यहाँ पे ले लिया, अब जो बचता है हमारा ये तो बचता है आगत। ये कोई शब्द थोड़ी ना है भाई, ये हम जानते हैं कि ये आ का डंडा है। आ का डंडा किस में आता है, वो हमारा आ के साथ आता है। तो यहाँ पर मैंने आ इसलिए लगाया है, ठीक है, इसलिए लगाया है, ठीक है। और जो मैंने आपको ये वाला नियम बताया, कौन सा नियम बताया मैंने अभी आपको, कि ये वाला फॉलो कर रहा है या नहीं, इस एग्जाम्पल ये चीज और देख लो, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसमें कौन सा शब्द है मेरा, मतलब कौन सा वर्ण है, ऊ वर्ण है या नहीं, बी फैमिली का है। कौन सी फैमिली का, बी फैमिली का प्लस, और जो हमारा आ है ये किस फैमिली का है, ये हमारा ए फैमिली का है। बी फैमिली के साथ ए फैमिली का मिलन हुआ है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था अभी कि बी फैमिली के साथ या तो ए फैमिली का हो या फिर सी फैमिली का हो, वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी या नहीं होगी, या नहीं। अगर ये चीज बात समझ में आई या नहीं ये बताइए, अगर आई है तो थंब प्रेस कर दीजिए, मैं समझ जाऊँ, ठीक है। तो उसी से आगे चलते हैं, ये बताइए समझ में आई या नहीं, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया, जैसे अगला नेक्स्ट उदाहरण ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्या, जैसे पर्यावरण, अब एक बात बताइए, ये जो रे है ये किसके आगे है, ये जो रे है ये हमारा किस वर्ण के उच्चारण से पहला है, ये बताइए। जब आप इसे अगर आप इसे बोलोगे तो जो हमारा रे है ये हमारा ये से पहले बोला जा रहा है या नहीं, बोलिए। पर्यावरण ही तो बोलोगे, परि प्लस आवरण, ठीक है। पर्यावरण ऐसे तो बोल रहे हो जाए आप, इसे ऐसी तो बोल रहे हो पर्यावरण, ये तो हमारा ये जो है हमारा ये तो हमारा शुद्ध रूप है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं पर्यावरण तो सब लोग जो बोलते हैं ना वो हम ये बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये जो ई है मतलब ये जो रे है यो ये से पहले बोला जा रहा है या नहीं, ये बताइए। तो अगर ये से पहले बोला जा रहा है तो हमारा क्या कहता है। और एक बात बताइए, ये जो रे है ये हमारा आधा है या रे पूरा है, रे जो है ये
आपको पता होना चाहिए जो हमारे किसी भी शब्द के सिरोरेखा पर होता है ना, वो हमारा कौन सा रह होता है, वो हमारा आधा रह होता है। और जो किसी भी शब्द के पैरों में या फिर पैरों वाला रह होता है ना, जिसे हम पैर पद मतलब पद रह कहते हैं, ठीक है, पद रह कहते हैं ना, वो हमारा जो होता है वो पूरा शब्द होता है, पूरा रह होता है। जैसे ट्रक में जो है हमारा कौन सा रह है, ये हमारा पूरा रह है। और जो क्रम में है ये हमारा कैसा रह है, ये हमारा आधा रह है, ठीक है। और कृपा, इसमें कौन सा रह है, इसमें भी पूरा रह है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो हमारा रह के 4 रूप है, एक तो हमारा नॉर्मल जो हमारा रह ये वाला है, एक हमारा ये वाला है, एक हमारा ये वाला है, और एक हमारा रह ऋषि वाला है, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के रह हो गए। आपने पढ़ा है या नहीं, मैंने आपको बताया भी है 4 प्रकार के रह होते हैं। तो जो हमारा रह ऊपर चढ़ता है ना सिरोरेखा पर, ये हमारा कैसा रह होता है, ये हमारा आधा रह होता है। और जो हमारा पैरों में रहता है ये हमारा कौन सा, ये हमारा आधा पूरा रह होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो रह है ये हमारा पूरा है या आधा? तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा आधा रह है, ठीक है। और अगर आधा रह है तो अब एक बात बताइए, मैंने क्या बताया, ये के साथ ही तो है, ये से पहले ही तो है आधा अक्षर। जब हमारा ये से पहले आधा अक्षर आता है तो हमारा कैसा होता है, जो हमारा ये है तो हमारा ई में परिवर्तन हो जाएगा या नहीं, ये बताइए। ई में परिवर्तन होगा, बिल्कुल जरूर होगा, ठीक है। और जब हमारा ये में परिवर्तन होगा तो मैं इसका संधि विच्छेद क्या बनाऊंगा, ये बताइए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर संधि विच्छेद जो है ना हमारा परि प्लस आवरण। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारा परि है, जो हमारा परि ऐसा लिखे जाएगा या ऐसा। पर्यावरण का अर्थ क्या है, परि का अर्थ है घूमना, आवरण का अर्थ है, परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण का अर्थ है क्या, घूमना। मतलब पर्यावरण का जो अर्थ है ना वो ये है कि चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो ये सार्थक शब्द है या नहीं, सार्थक शब्दों का ध्यान देना है, ठीक है। आपको सार्थक शब्द मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं, ठीक है। परि प्लस आवरण। अब एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो ये मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मान लो या रामबाण इलाज मान लो या कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा ये है, ये नियम हमारा फॉलो कर रहा है नहीं। अब एक बात बताइए, जो हमारा ई है ये हमारा किस फैमिली का है, यो छोटी ई है, ई प्लस आ। तो जो हमारा है ई, ये हमारा बी फैमिली का है, और जो आ है ये हमारा ए फैमिली का है। तो बताइए ए बी फैमिली का जब ए फैमिली से मिलता है, ए से मिलता है या सी से मिलता है, तो कौन सा शब्द मतलब कौन सी संधि होती है, हमारी यण संधि होती है। बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई, परि प्लस आवरण। पर्यावरण को अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं। अगर जो कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया। मैं जरूर बता रहा हूँ, जो आप कुछ भी प्रश्न पूछोगे मैं अगली क्लास में आपको सबसे पहले उसी चीज़ का जवाब दूंगा। आगे चलने से पहले आपको आपके डाउट का जरूर यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। कोई ऐसी अफवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़ो, जो समझ में ना आए पूछ सकते हो, ठीक है। आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारी उसी चीज़ का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ, ठीक है, उदाहरण। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या ये चीज बता दिया। एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल में लिख के लाया हूं। एग्जाम्पल, यण संधि के उदाहरण। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या क्या, प्रत्येक, ठीक है, अत्याचार, पर्यटन, पर्यावरण,
देव्याल्य, अन्वीक्षण, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण, ठीक है, अन्वेक्षण, अध्याय, अभ्यास, स्वागत हो गया, पित्राज्ञा, पित्रा, पित्राज्ञा, शुभाभाष, सौभाष, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख लो, फिर सीधे बनाते चलेंगे। मात्राज्ञा, व्यभिचार, व्यभिचार, इत्यादि। ठीक है, तो बहुत आज के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ये उदाहरण है ना, ये कुछ इस तरह के उदाहरण रहता है कि इन्होंने ना ये नियम फॉलो करती है। भाई कोई भी चीज़ है, ये आपकी बुक सही है, बिल्कुल सफिशेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत है या कुछ भी कैसे भी है, ये सब बिल्कुल सही है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान है ना, ये चीज़ याद है और क्या ये चीज़ याद है, ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप यण संधि को भी आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए। और ख़ास तौर से पहचान, शब्दों की पहचान कैसे होती है कि उसमें कौन सी संधि है, मैंने आपको बता दिया पहचान। ये भी हमारा इस संधि का रामबाण इलाज है कि अगर आपको कुछ ना समझ में ना आए ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि यह र वह के साथ अगर आधा अक्षर है, आधा अक्षर या वर्ण आए तो हमारी यण स्वर संधि होगी, ठीक है। तो आपको उसी तरह मैंने बताया कि जो एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे हमारे एग्जाम्पल होते हैं। स्वागत को सु प्लस आगत, हमारा जो ये है ना, इस चीज़ को पता होना चाहिए कि हम किस शब्द को अगर आधा अक्षर आता है तो किस चीज़ में परिवर्तन करेंगे। अगर आपने ये चीज़ सीखी तो बहुत अच्छी तरह आपको पता होगा और आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना भी रहोगे। जैसा अगर मैं बात करूं, प्रत्येक को अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो मैं कैसे करूंगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आधा अक्षर है, ये से पहले, अगर याद ये से पहले आधा अक्षर है तो किस चीज़ में करूंगा मैं, ई में करूंगा या नहीं करूंगा परिवर्तन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रति प्लस क्या आएगा, प्रति के बाद क्या आएगा। अब जो शब्द बचा मेरा, यही तो बचा
क्या बचा, यही तो आया, क्योंकि ये तो मेरा ये तो परिवर्तन हो गया, ई में परिवर्तन हो गया, तो मेरा यही तो बचा। अब मैं इसे ये थोड़ी ना लिखूंगा, मैं तो इसे एक लिखूंगा या नहीं, एक प्रति प्लस एक मतलब हर कोई, प्रति मतलब सभी, एक मतलब एक, हर कोई, ठीक है, प्रति एक। और अगर मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है कैसे कि ये सर सही बैठ रहा है या नहीं, तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए आप कि ये सही बैठेगा या नहीं। जो हमारा ई है कौन से फैमिली का है, ई जो है हमारा, ये हमारा बी फैमिली का है, और जो ये ए है ये कौन सी फैमिली का है, ये बताइए। ए जो है हमारा सी फैमिली का है या नहीं। अभी मैंने क्या बताया था, जब बी के साथ ए फैमिली का हो या सी फैमिली का हो, मतलब बी फैमिली के साथ कोई अन्य फैमिली का सदस्य आता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी फैमिली का है यो ए, और ये हमारा बी फैमिली का। जब हमारा बी सी के साथ मिलेगा तो हमारी यण संधि होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रति एक बन जाएगा, प्रति एक, ठीक है, प्रति एक। क्योंकि क्या बताया मैंने अभी आपको, जब हमारे ये से पहले आधा अक्षर आता है ना, ये से पहले आधा अक्षर आता है, तो वो किस चीज में परिवर्तन हो जाएगा, वो हमारा ई में परिवर्तन हो जाएगा या नहीं। तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल हो जाएगा। हमारा ये परिवर्तन होता है ई में, रे परिवर्तन होता है री में, और जो हमारा वह है ये होता है हमारा ऊ में, छोटे ऊ में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये के साथ आधा अक्षर है। तो अगर मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चलते हैं एग्जाम्पल पर, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। इसका संधि विच्छेद आप बोलोगे कि सर सबसे पहली बात तो ये कि हमें अभी तक ये पता चला कि जहां पर आधा अक्षर होता है ना, वहीं से हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, वहीं से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो हम कहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ से करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज आपको शब्दों को देखते साथ ही पहचान होनी चाहिए। अगर आप ये पहचान कर पा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छी तरह संधि सीख रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर मैं क्या करूँगा, अति प्लस अति के बाद क्या हो गया ये बताओ। अब जो शब्द बचता है मेरा, यहाँ तक तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ तक तो मैंने ये लिख लिया अति, ठीक है। अब जो शब्द बनता है मेरा ये बचता है, ठीक है, ये बचता है, ये नहीं, आचार। अब एक बात बताइए, इसे मैं ऐसा लिखता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगूंगा, या आपने जो आ पढ़ा है अभी तक वो आपने किसी शब्द से पहले थोड़ी ना लिखा हुआ देखा है, तो आप यही तो पढ़ोगे ना, आचार। अब बताइए खुद कि ये शब्द अच्छा लग रहा है या ये वाला, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो सार्थक शब्द होता है हमें उन्हीं का प्रयोग करना है, ना कि इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये बताइए, यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो हमारा आचार आ जाएगा, आचार। आचार का अर्थ क्या है, अत्याचार। आचार का अर्थ है कि आचरण, किसका कैसा आचरण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे, ये बताइए। मैं आपको किसी शब्द को संधि विच्छेद भी करना सिखा रहा हूँ, और संधि विच्छेद को एक जगह जब हम ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, मेल करते हैं, संधि करते हैं, तो उसे भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा जो बन जाएगा ना, अत्याचार बन जाएगा, अत्याचार मतलब अति प्लस आचार, ठीक है। जो हमारा पर्यावरण है, मैंने अभी पीछे भी एक एग्जाम्पल लिया था, क्या, पर्यावरण। इसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था, ये दोबारा एग्जाम्पल आ गया, परि प्लस आवरण। इसे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया कि इसे मैंने कैसे तोड़ा। ये जो हमारा रे है ना, एक तो सबसे पहली पहचान होनी चाहिए, ये हमारा रे जो है ये हमारा आधा रे है या पूरा रे है। तो आपको देखते ही साथ ही पता होनी चाहिए कि सर जो भी रे हमारे शब्द के ऊपर आता है ना, या सिरोरेखा पर आता है, तो वो जो हमारा जो है रहता है ना, वो हमारा आधा रे होता है। और आधा रे होता है तो आपको क्या है पता कि जब हमारा आधा रे हो या आधा वर्ण हो किसी भी शब्द से पहले, तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है, यण संधि होगी। तो आपको ये पता है। तो ये से पहले रे है, तो मैं इसे कैसे करूंगा, परि प्लस आवरण। आवरण का अर्थ है घूमना, परि का मतलब है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर घूमना, ठीक है। पर्यावरण का तो क्या बन जाएगा, पर्यावरण बन जाएगा या नहीं, ये बताइए। तो अब एक बार इस पर आ जाइए, देवालय पर। देवालय को कैसे तोड़ेंगे, आपको शब्द देख तो साथ ही दिख रहा है कि कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा शब्द। अगर आपको ये चीज पता चल गई कि कहाँ से कौन सा शब्द टूटेगा, तो आपके लिए कुछ नहीं है संधि, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से टूटेगा। अब एक बार पीछे आ जाइए, कहाँ से टूट रहा है, यहाँ से, यह से।
जब हमारा य से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो हम किस में परिवर्तन करते हैं, ई में परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं, जरूर करते हैं। तो अब मैं इसका क्या करूंगा, देवी जो हमारा आधा अक्षर है उसे तो मैं पूरा बना दूंगा, और जो यह है ना इसका परिवर्तन मैं किस चीज में कर दूंगा, ई में कर दूंगा। देवी, आपने एक बात बताओ, देवी ऐसे लिखा देखा है या ऐसा है, आपने ये भी देखा है और ये भी देखा है। तो एक बात बताइए, मेरे सार्थक शब्दों में कौन सा शब्द सही होगा, ये शब्द सही है या ये शब्द सही है? तो आप बोलोगे कि सर मेरा ये वाला शब्द सही है। सार्थक शब्दों को लेना, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आपने देवी कहीं भी लिखा होगा तो इस शब्द को गलत ही देखा होगा, आपने देवी ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देवी, देवी, मैंने आपको यहां पर क्या बताया, छोटी ई में परिवर्तन करा, लेकिन सार्थक शब्दों के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बड़ी ई भी लिख सकता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि छोटी ई आएगी, जिस शब्द में छोटी ई आएगी तो छोटी ई लगाएंगे, जिसमें बड़ी ई आएगी उसमें बड़ी ई भी लगाएंगे। हमें जो वरीयता देनी है ना सबसे ज्यादा, वो हमें सार्थक शब्दों को देनी है। मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं, ठीक है। देवी, जब हम मेरा यो शब्द यहां तक बन गया तो क्या बचता है बाद में, आल्य, देव्याल्य हो गया नहीं, ये बताइए। देवी प्लस आल्य जब हमारा शब्द बनता है तो क्या बनेगा, देव्याल्य होगा या नहीं, जरूर होगा, ठीक है। बताइए क्या समझ में नहीं आया। तो जो हमारा ये है अन्वीक्षण, इसे कैसे तोड़ेंगे, जो हमारा व के साथ अगर हमारा आधा अक्षर आ रहा, कौन सा न आ रहा है, व के साथ आधा अक्षर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, ऊ लिखूंगा या नहीं, ऊ जरूर लिखूंगा, ठीक है। और जो मेरा आधा अक्षर है इसे मैं पूरा ही बनाऊंगा, अनु, अनु ऐसे ही तो लिखा जाएगा मेरा, अनु प्लस क्या बचा। अब एक बात बताइए, जब मेरा यहां तक संधि विच्छेद हो गया तो ये मेरा बाद का अक्षर यही तो बचा, क्या बचता है, बड़ी ई क्षण, बड़ी ई, क्योंकि जो हमारी ई की मात्रा पीछे को होती है ना, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा होती है। जो कोई भी हमारी पीछे को मात्रा होती है, चाहे वो ऊ की हो या ई की हो, ये हमारी बड़ी होती है, ठीक है। ये आपको पता है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किस चीज कौन से चैप्टर में बता चुका हूँ, वर्णमाला में बता चुका हूँ कि कौन सी हमारी बड़ी ई की मात्रा, कौन सी हमारी छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अणु प्लस इक्षण हो जाएगा ये अणुवीक्षण, ठीक है। जब हमारा अणुवीक्षण हो जाएगा, अगर मैं इसे शब्द बनाऊंगा एक, ठीक है, मतलब संधि करूंगा, संधि विच्छेद को संधि में परिवर्तन करूंगा तो क्या करूंगा, अणुवीक्षण हो जाएगा, ठीक है। अणुवीक्षण, अणुवीक्षण, ठीक है। और जो हमारा अध्याय है, अध्याय पे आइए। अब जो हमारा अध्याय है अधि, अब आपको देख तो साथ ही पता चलनी चाहिए, मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल है ना इतनी अच्छी तरह से बताया कि आप एक एक एग्जाम्पल को खुद भी कर सकते हो, ठीक है। जब हमारा ये से पहले आधा है तो यो जो हमारा यो आधा है, ये हमारा पूरे में परिवर्तन हो जाएगा या नहीं, अधि प्लस क्या बचेगा, जो हमारा आधा है मतलब पूरा है ना, ये हमारा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, अब जो बचेगा मेरा शब्द आ प्लस यही तो बचेगा, क्योंकि यो तो मेरा खत्म हो गया, ए इसको मैंने बड़ी ई में परिवर्तन कर दिया, कौन सी में, छोटी ई में, छोटी ई में, तो मेरा यो बचता है। यो कोई शब्द थोड़ी ना है, सार्थक शब्द क्या होता है हमारा, हमारा सार्थक शब्द होता है आए। तो मैं यहाँ पर इसके साथ ए भी लगा सकता हूँ सार्थक शब्द बनाने के लिए, यो शब्द कोई अच्छा थोड़ी ना लगेगा मैं लिखता वाला, आपको ही पता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधि प्लस आय आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको, अधि प्लस आय। अधि का पता है आपको क्या होता है, अधि का अर्थ अधिक, और आय का होता है आय, राशि, कमाना, आय के लिए तो आप यहाँ पर बैठे हो, आय कमाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, अध्याय, अध्याय, अध्याय का अर्थ क्या है, जानना, ठीक है, अधि आय, ठीक है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा, ये शब्द क्या है, पितराज्ञा, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, जब हमारा पितराज्ञा में किस चीज की आवाज आ रही है, ये बताइए, पितराज्ञा यहाँ कहाँ से टूटेगा, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि यो जो यो गया है ना, ये हमारा कहाँ से टूट रहा है, ये हमारा ये है रे की तो आवाज दे रहा है, पितराज्ञा रे की आवाज दे रहा है नहीं, पितराज्ञा, क्योंकि पितराज्ञा जो है ना, पितराज्ञा जय आइया को जब हम तोड़ते हैं ना तो जय आइया में तोड़ते हैं, ठीक है। पितराज्ञा को अगर मैं तोड़ूंगा, पितराज्ञा
तो मैं इसे रैसर ऋषि में तोड़ूंगा, रैसर ऋषि में तोड़ूंगा या नहीं। जब हमारी किसी शब्द में रै की आवाज आती है, रै की आवाज आती है तो रैसर ऋषि में तोड़ूंगा। रैसर ऋषि को जब हम किसी शब्द में दर्शाते हैं ना, तो जो हमारे जैसे क्रम होया, क्रम नहीं, कृपा, कृपा होया, ठीक है। जो हमारा रै है ना, जो ऐसे हमारा श्रृंगार, श्रृंगार हमारा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जो आप ऐसा लिखते हो ना, कैसे, ऐसे, वे शब्द बच्चे गलत लिखते हैं, ये हमारा शब्द नहीं होता। क्यों? ये भी हमारा रै है और ये भी रै है। एक शब्द में एक ही जगह दो रै नहीं आ सकते, एक ही रै आएगा। जो हमारा श्रृंगार होगा ना शब्द, वो हमारा ये होगा, श्रृंगार से रैसर ऋषि ये होता है। एक ये रै हो गया, एक ये रै हो गया। आपने कभी भी एक शब्द में दो रै लिखे हुए देखे हैं? नहीं, आपने नहीं देखे होंगे। तो जो हमारा श्रृंगार है ना, ये हमारा ये वाला रै, यो रै हमारा रैसर ऋषि को ही दर्शाता है, रैसर ऋषि को दर्शा रहा है। ये कौन सा? ये वाला रै। तो अब एक बात बताइए, मैं इसे कैसे लिखता हूँ? मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, पितृ प्लस आज्ञा। ये मेरा शब्द सही हो जाएगा, पितराज्ञा। ये हमारा रै, पितराज्ञा, ठीक है, पितराज्ञा। बात समझ में आई या नहीं? ये हमारा शब्द गलत लिखा हुआ है, ये हमारा रै यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो रै है ये तो आ गया, और रै के साथ जब हमारा रै जो है ना, रै किस चीज में परिवर्तन हो जाता है? रै हमारा रैसर ऋषि में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, तो क्या हो जाएगा? पितराज्ञा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल हो जाएगा पितराज्ञा। और अगर मैं इसका संधि विच्छेद का संधि बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा ये बताइए। अभी मैंने बताया पितृ, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं? तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, एग्जाम्पल पर, ठीक है। सौभाष, सौभाष को मैं क्या बनाऊंगा ये बताइए। यहाँ पर वह आ रहा है और यहाँ पर आधा अक्षर है। वह को मैं किस चीज में परिवर्तन करूंगा ये बताइए। वह को मैं ऊ में परिवर्तन करूंगा या नहीं? आप बोलोगे कि सर जरूर करोगे, ठीक है। सु प्लस अब क्या बचा? भास बचा या नहीं? सुभाष। अब एक बात बताइए, मैं इसे भास लिखूं या आभास लिखूं ये बताइए। चलो भाई, भास कोई शब्द है या नहीं? नो बताइए। भास तो कोई हमारा शब्द ही नहीं होता, आभास होता है, आभास। किसी चीज का आभास करना या ज्ञान करना, ठीक है, आप सभी जानते हो। सौभास, तो यहाँ पर सु प्लस आभास हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, थोड़ा गा ना अपना भी दिमाग चलाना है कि मैं इस शब्द को लिखता हुआ अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। भाई भास को लिखते हुए तुम अच्छे थोड़ी ना लगोगे यार। भास है क्या? नो बताइए। आभास तो हमने सुना भी है, किसी चीज का आभास हो जाना। मुझे किसी चीज का आभास हो गया, ठीक है। किस चीज का? कि आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हो क्लास को, ठीक है। और अगर ये आभास मेरा सही है तो आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे, संधि से पूछे जाना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, संधि से पूछे जाने वाला, ठीक है। चलो, तो शुभ आभास तो क्या बन जाएगा? सौभाष बन जाएगा या नहीं ये बताइए, हाँ या ना। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक बार थंब प्रेस जरूर कर दीजिए, ठीक है। उससे मुझे पता चल जाएगा आप कितना सीख रहे हो, ठीक है। इसी उत्साह के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। ये और रह गया हमारे 5, ठीक है, 5 एग्जाम्पल। अगर मैं इसे तोड़ूंगा, मात्राज्ञा, अभी बताया मैंने, यो त्रय त्रिशूल है, त्रय त्रिशूल, ठीक है। त्रय त्रिशूल का अर्थ क्या है? अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो मैं इसे तोड़ता हूं ना तय प्लस रै में तो तोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि जो यो मेरा तय है ना, यो मेरा आधा रै है, यो आधा है तय। हम इसे ऐसे लिखते हैं त्रय त्रिशूल को। क्यों लिखते हैं? आधा तय कैसे लिखा देखा आपने? ऐसे तो लिखता है आधा तय। आधा तय जो है ऐसे तो लिखा जाता है, और पूरा बनाना तो मैं ऐसा नो कर दूंगा तो ये पूरा बन जाएगा, लेकिन यो अब है आधा। लेकिन अगर मैं रै यहाँ पे खींच दूं, रै, आपको पता है जब कोई शब्दों के नीचे रै आता है ना तो पूरा रै होता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो आने का नहीं रै, यहीं पे आएगा रै, आएगा या नहीं? तो इसका अर्थ क्या है कि सर आधा तो हमारा तय है और पूरा हमारा रै है या नहीं बताइए। तो इसे मैं क्या करूंगा, और रै को हम परिवर्तन किस में करते हैं? मात्राज्ञा, मतलब माता प्लस मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस
आज्ञा, मतलब माता की आज्ञा मानने वाला। आप लोग सब अपनी माता जी की आज्ञा मानते हो या नहीं मानते होगे, ठीक है, तभी आप पढ़ रहे हो उनके सपनों को साकार करने के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है, मात्राज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा। व्यभिचारी को अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या करूंगा। अब एक बार बताइए, आधा अक्षर किसके साथ है, वह के साथ है या नहीं। लेकिन वह तो मेरा जब मेरा वह आधा है तो मैं इसका परिवर्तन कैसे करूंगा, आधे अक्षर को पूरे अक्षर में परिवर्तन करूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, वी प्लस क्या बन जाएगा, भिचारी बन जाए, बचेगा या नहीं। भिचारी लिखूंगा या अभिचारी लिखूंगा, ये बताइए। वी प्लस अभिचारी, अभिचारी, अभिचार, ठीक है, व्यभिचार। जो हमारा व्यय है, आधा व्यय को मैंने किस चीज में परिवर्तन कर दिया, ये बताइए। आधे व्यय को मैंने व्यय को ऊ में करेंगे, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। क्या आएगा, व्यभिचारी। एक मिनट, ये शब्द मेरा सही है। तो व्यभिचारी जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वी प्लस अभिचार, अभिचार हो जाएगा, अभिचार, व्यभिचार, ठीक है। और अगर मैं इस संधि विच्छेद का संधि बनाऊंगा तो व्यभिचार हो जाएगा, व्यभिचार, व्यभिचार। क्योंकि जो हमारा व्यय आधा है ना, उसे मैं पूरे में बदल दूंगा, ठीक है, पूरे में बदल दूंगा। और जो हमारा इत्यादि है, अब आपको ये बताइए कि मैं संधि इसमें कहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा या नहीं। संधि विच्छेद अलग अलग यहाँ से करूंगा। जब मेरा आधा तय जो है, जब हमारा आधा है तो इसे मैं पूरे में कन्वर्ट कर दूंगा, इति प्लस क्या बच जाएगा बाद में। अब जो शब्द है ना मेरा, ये बच जाएगा, बच जाएगा या नहीं। अब इसे मैं कोई सार्थक शब्द बनाने के लिए मैं यहाँ पर ए जो है ना अपने पास से जोड़ दूंगा, इति प्लस आदि हो जाएगा, ये आदि क्या बन जाएगा हमारा, इत्यादि हो जाएगा या नहीं। ठीक है, मैं आपको शुरू से ही बता रहा आया हूँ, व्यंजन क्या बता रहा हूँ कि जब किसी बी फैमिली के मेंबर का मेल ए या सी से होता है ना, तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। तो एक बार यहाँ पर भी कंफर्म कर लो कि जो हमारा ई है, ई कौन सी फैमिली का है, हमारा ई हमारा बी फैमिली का है बी फैमिली का है। और जो हमारा ए है, ये हमारा ए फैमिली का है। तो यहाँ पर ये बताइए कि बी ए के साथ मिला तो कौन सी संधि बन गई, यण संधि बन गई या नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इति इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, अध्याय को कैसे करूंगा मैं, अधि प्लस आय, क्या बन जाएगा, अध्याय हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आपको पता है कैसा हो जाएगा। ये जो ध है ना, ये मैंने ई के साथ परिवर्तन कर दिया और पूरा लिखा है। ठीक है, और बाद में बचेगा क्या, आ और यही तो बचेगा। और इसका सार्थक शब्द बनाने के लिए मैंने ए जोड़ा है। ठीक है, ऐसे सार्थक शब्द बनाने के लिए आप ए या आ जोड़ सकते हो। आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, सार्थक शब्दों का। सार्थक शब्द क्या होता है, जो अपने आप में कोई अर्थ रखते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे तोड़ूंगा, व्यंजन, व्यंजन को कैसे तोड़ूंगा, वी प्लस अंजन। ठीक है, व्यंजन क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी जो हमारा यो वह है, इसे मैंने पूरा लिखा और यह को ना मैंने ई के साथ परिवर्तन कर दिया। मैंने आपको अभी बताया था 3 शब्दों को कैसे परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बताइए आपको कैसी लगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतर और शानदार लगी होगी। और जो आपको बताना था ना, मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस संधि में आपने अगर क्या सीखा है, अगर आपने ये चीज़ सीख ली और ये चीज़ सीख ली,
ठीक है, तो आपको इस संधि में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और आपको मैं रामबाण इलाज भी बता रहा हूँ इस चीज में कि पहचान कहाँ होती है कि इसमें कौन सी संधि है। अगर य रे व के साथ हमारा आधा अक्षर आता है ना, तो वहां पर हमारी यण संधि होगी। ये हमारा रामबाण इलाज है किसी भी संधि को पहचानने का। इससे आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। और अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हो ना और आपने ये चीज भी याद कर रखी है ना कि किस में कौन सी संधि होगी, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आज की आपको क्लास कैसी लगी? तो आज की क्लास यहाँ तक ही है। आप आज की क्लास बताइए कैसी लगी, मैं आपका कल मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप हमारी वीडियो के लास्ट में कमेंट भी कर सकते हो, और आपको जो आपके कमेंट का जो डाउट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।